हुजूर की कुर्बत का जरिया भी दरूद है। कौन सा मोमिन होगा जिसको हुजूर के दीदार का शौक नहीं है। कसरत दरूद की बरकत यह है कि हुजूर का दीदार नसीब होता है। हुजूर का दीदार नसीब हो जाए तो बताओ और क्या चाहिए। अल्लाह अकबर। फरमाया जो मेरे ऊपर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता है। और एक हदीस में आया जो एक मर्तबा मेरे ऊपर दरूद भेजता है अल्लाह उसके 10 गुनाह माफ़ करता है, 10 दर्जे बुलंद करता है और 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता है। तो दरूद पढ़ा हुजूर पे काम अपना बन रहा है। तो दरूद पढ़ने से इंसान का बातिन संवरता है, अंदर पाकीज़गी नसीब होती है, गुनाह धुलते हैं, ऐब धुलते हैं, परेशानियां ख़त्म होती हैं, मुसीबतें, आलाम, मसाइब, दुख, टेंशन, परेशानी जो कुछ भी है ये ख़त्म होता है। और दरूद पुरसुकून बना देता है इंसान। राहत बख्श है वजीफ़ा, सुरूर अंगेज़ है ये वजीफ़ा, नूर बेज़ है ये वजीफ़ा, माहौल में शगुफ्तगी पैदा कर देता है। अगर दरूद शरीफ पढ़ोगे तो तुम्हारी बहुत सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, तुम्हारे दुखों का मदावा होगा, तुम रिलैक्स हो जाओगे दरूद पढ़ने। ये दरूद शरीफ की बरक़ात है। एक मर्तबा दरूद पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल होती हैं। और जो बार बार हुजूर पे दरूद पढ़ता है तो बताओ कि कितना बड़ा ज़ख़ीरा रहमतों का उसके अतराफ़ में फैल गया। तो इसलिए कसरत के साथ दरूद पढ़ना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है मेरे ऊपर लाज़िम है कि मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा। शफ़ाअत रसूल के हुसूल का ज़रिया दरूद बनता है। चूँकि हमारा आसरा ही हुजूर की शफ़ाअत है। वो दामने शफ़ाअत खोलेंगे तो हम गुनाहगारों का काम बनेगा। और वो नसीब कैसे होगी हुजूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत? कसरत दरूद से। ये भी इरशाद फरमाया आका करीम ने, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो कसरत के साथ मेरे ऊपर दरूद पढ़ने वाला। अल्लाह का फरिश्तों की मजलिस में हुजूर की सना करना ये दरूद है। हुजूर की मदा फरमाना, महबूब की शानों को बयान फरमाना। ये सही बुखारी में सलात का तर्जुमा हज़रत अबू आलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से किया गया है। तो फिर दरूद का मफ़हूम बहुत वसी है। हुजूर की मदह व तौसीफ़, हुजूर के हुस्न का बयान, हुजूर के खसाइल का उन्वान, आका करीम के शमाइल का तज़करा, हुजूर अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल की बातें, हुजूर की अज़मतों का उन्वान, ये सब कुछ दरूद के ज़ुमरे में आता है। और फिर साथ सीगा भी दरूद का हो और उसमें शानें भी हुजूर की हों, जिस तरह दरूद ताज में है। तो उसमें हुजूर पर दरूद भी भेजा गया और साथ हुजूर की अज़मतों को भी बयान किया गया। तो ये एक खूबसूरत गुलदस्ता बन गया। दरूद शरीफ के जो मफ़ाहीम बयान किए गए हैं उन सब मफ़ाहीम को ये अपने जिलो में लिए हुए है ये दरूद। तो कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ने की तलकीन फरमाई गई। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम ने तरगीब दी दरूद शरीफ पढ़ने की, बाकी उमूर और इबादत, ज़िक्र, फ़िक्र। तो मैंने अर्ज़ की, इरशाद फरमाए कि मैं आप पर किस मिक़दार में दरूद पढ़ूँ, कितना वक्त, कितना दरूद पढ़ूँ। तो आका करीम ने फरमाया माशेता, जितना तुम चाहो। फरमाते हैं मैंने कहा मैं चौथा हिस्सा दरूद पढ़ूंगा, बाकी 3 हिस्से दीगर इबादत और दीगर वज़ाइफ अज़कार बजा लाऊंगा। फरमाया जिस तरह तुम चाहो, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर दरूद की मिक़दार को बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो मैंने कहा अन-निस्फ़ा, मैं आधा वक्त दरूद पढ़ा करूंगा और बाकी चीज़ें बाकी आधे वक्त में करूंगा। फरमाया जिस तरह तुम चाहो, लेकिन अगर दरूद की मिक़दार को बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैंने कहा कि हुजूर मैं 2 हिस्से दरूद पढ़ूंगा और 1 हिस्सा बाकी वज़ाइफ औरात बजा लाऊंगा। फरमाया जैसे तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन अगर तुम दरूद की मिक़दार को बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फरमाते हैं मैंने कहा हुजूर मैं पढ़ूंगा ही दरूद, सारा वक्त मैं आप पे दरूद ही पढ़ता रहूँगा। फरमाया फिर तुम्हारे सारे दुख, तकलीफ, अज़ियतें, परेशानियाँ, उसके लिए ये दरूद किफ़ायत करेगा और तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दी जाएगी।
تمہاری پریشانیاں، تمہاری اذیتیں، تمہارے دکھ، دور موجود میں لفظ بولا جاتا ہے ٹینشن، تمہاری ساری ٹینشن، تمہارے سارے